एवरीवन। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन की इश्यूज़ होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एसिडिटी के बारे में एक रेमेडी बताऊंगी और किस तरह से खाना खाया जाए ये बताऊंगी। किस तरीके से खाना खा सकते हैं और जिस तरीके से आप खाना खाएंगे उसकी वजह से एसिडिटी नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ये मैं आपको बताऊंगी। और डाइजेशन का इश्यू भी जो है वो भी रिज़ॉल्व होगा, ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। और बहुत सारी रेमेडीज़ बताऊंगी कि जिसकी वजह से आपको एसिडिटी। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमित्रा कोठारी, वेलनेस कोच एंड वेलनेस एडवाइज़र। तो मैं आज आपको एसिडिटी के रिगार्डिंग बताऊंगी कि एसिडिटी क्यों होती है लोगों को। तो फर्स्ट पॉइंट, आपका गलत तरीके से खाना खाने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, आप जब गलत तरीके से खाना खाते हो, जैसे कि आजकल के बहुत बिज़ी लाइफ में, बहुत भागदौड़ की लाइफ में लोग अक्सर खाना बहुत बोलते हैं ना, जल्दबाजी में खाना खा के बोलते हैं जस्ट एक पेट को फिलअप करना है और निकल जाती है। और बहुत सारे लोग तो निवाला भी बोलते हैं ना कि जस्ट ऐसे ही उतार लिया, च्यू भी नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होता है, बहुत सारे डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं। फिर बोलते हैं कि हमें इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, आपके इस गलत तरीके के आदतों की वजह से आपका जो खाना है प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत से लोग जस्ट ऐसे ही खाने की वजह से उनका स्टमक सफ़र करता है, उनका बॉडी सफ़र करता है। मैं ये इतना एक बोलना चाहती हूँ कि अब जब आप खाना खाते हो तो कभी भी खाना जब खाते हो तो उसे पहले स्मेल कीजिए, उसे महसूस कीजिए। फिर उसे जब खाएंगे तो वो सलाइवा रेडी होगा आपके अपने एक मैसेज जाता है। पहले तो हम खाना देखते हैं तो एक दिमाग में मैसेज आता है, वाओ, हम कहते हैं ना डिलीशियस, तब वो दिमाग में जब मैसेज आता है तब फिर वो माइंड अपने स्टमक को मैसेज भेजता है, अपने जीभ जो होती है उसको मैसेज भेजता है कि भाई वाओ खाना है। तो फिर वो सलाइवा रेडी होने लगता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो सलाइवा में खाना मिक्सअप होता है, जो कि एंजाइम्स होते हैं, वो अपने खाने को डाइजेस्ट करता है। तो मेक श्योर इतना कि आप खाने को मोर 5 to 6 टाइम आप च्यू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा च्यू कीजिए। जब आप जो भी निवाला लो, आप खाना खाओ, फॉर्म में करके अपने गले उतारेंगे। जब वो गले उतरता है तो एक नली, जिसे हम कहते हैं एसोफेगस पाइप, उससे जब वो खाना निकलता है तो इजीली पास हो जाता है। जब वो लिक्विड फॉर्म में जब हम लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, फिर जब वो लिक्विड फॉर्म में करके हम ज़्यादा चबा कर जब हम उसे उतारते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली पास हो जाता है। क्योंकि जब वो हमारे जीभ में जो सलाइवा प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम्स जब खाने के साथ च्यू होता है तो वो अपने खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और अपने शरीर में वो प्रॉब्लम भी नहीं होती है जब डाइजेस्ट नहीं होता खाना। जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो बहुत सारे डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं, स्टूल पास नहीं होता है, इंटेस्टाइन में भी चिपक के रह जाता है। इसकी वजह से स्टूल पास नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग बाथरूम में घंटों तक बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, स्टूल पास नहीं हो पाता, क्योंकि यही रीज़न है। क्योंकि हाँ, आप ज़्यादा खाने को चबाते नहीं हैं और उसे जो सॉलिड होता है हम उसे लिक्विड फॉर्म में चबा कर नहीं पास करते। इसकी वजह से आपको स्टूल पास नहीं हो पाता है और इंटेस्टाइन में खाना बोलते ना जा ही नहीं पाता है, उससे चिपक के रह जाता है। जैसे कि हम बहुत सारे हैवी मील्स भी लेते हैं, जो हाई कार्बोहाइड्रेट मील्स भी लेते हैं, जैसे कि मोर ग्लूटेन वाले फूड लेते हैं, जैसे कि वीट बोलिए, जो रोज़ाना सब खाते ही हैं, जैसे वीट की रोटी है, मैदा है। बहुत से लोग जंक फूड खाते हैं, जैसे कि मैदे की, जिसमें ज़्यादा ग्लूटेन होता है, तो वो चिपक जाता है इंटेस्टाइन में। तो उसे अगर आपको आप चाहते हैं कि उससे आप अच्छी तरह से डाइजेस्ट करा पाए, इसके लिए आपको पहले तो
कहाँ से, यहाँ काम करना है, आपको अच्छी तरह से चबाना होगा। जब आप अच्छी तरह से चबा के उसे ब्रेक डाउन करके उसे पास कराएंगे तब जाके आपका डाइजेशन अच्छी तरह से होगा। सेकेंड थिंग, आपको खाना खाने के बाद आधे घंटे के, मैं बोलूँगी 45 मिनट्स के बाद आपको पानी पीना है। खाना खाते खाते बहुत सारे लोगों को आदत होती है पानी पीने की, फिर इसकी वजह से उनका खाना जल्दी पचता नहीं है। अभी आप पूछेंगे क्यों? जब आप खाना खाते हैं, जब छोटे छोटे निवाले लेके आप मुंह में डालते हो, जब वो पास होता है तो जब पास होने के बाद जो अंदर जो एक जठराग्नि होती है वो अपने खाने को डाइजेस्ट करती है, ठीक है। जब वो जठराग्नि होती है, जब वो डाइजेस्ट करती है और उसमें अगर आप पानी पियोगे, फिर वो खाना अधिकतर चिपक जाता है इंटेस्टाइन्स में, तो इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो मेक श्योर कि खाना खाने के ठीक 45 मिनट्स बाद ही आप पानी पिए, जल्दी पानी ना पिए। कोशिश कीजिए कि खाना खाने के बाद पानी कम ही पिए। हाँ, आप छाछ ज़रूर ले सकते हो, छाछ ज़रूर पी सकते हैं, क्योंकि दही ही जो है उसमें प्रोबायोटिक होता है, जिसकी वजह से प्रोबायोटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने गट के गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आप दही का ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, आप छाछ का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पानी आधा घंटे के बाद या 45 मिनट्स के बाद आप ले सकते हैं। थर्ड थिंग, कि जब आप खाना खाएं तो एकदम माइंड को रिलैक्स करके खाइए, अवॉइड स्ट्रेस, ज़्यादा सोचिए नहीं। जब हम खाना एकदम रिलैक्स करके खाएंगे, पूरा फोकस हम खाना होके ही खाएंगे, तो अपनी बॉडी भी उसी पे फोकस करके अपना पूरा बॉडी फंक्शन काम करता है, अपना गट फ्लोरा है जो वो उसमें अच्छी तरह से उसे एक्सेप्ट करके वो काम करता है। लेकिन अगर आप खाना यहाँ खा रहे हो और ध्यान कहीं और है, घाई है, तो फिर वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अपना गट फ्लोरा है वो उसे पकड़ नहीं पाता है और वो काम नहीं कर पाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो अधिकतर स्ट्रेस की वजह से ही होती है, स्ट्रेस की वजह से ही अपनी बॉडी ज़्यादा सफ़र करती है। तो दोस्तों, मैं ये बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए और हैप्पी रहना सीखिए। फोर्थ थिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिविटी कीजिए। पूरे दिन में अगर आप सपोज़ आपको घर में काम कम है या बाहर ज़्यादा आप टहल नहीं रहे हैं, आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि ज़्यादा आप एक्टिविटी कीजिए। अगर आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिविटी करेगी तो आपका खाना भी इजीली डाइजेस्ट होगा। लेकिन आप एक ही जगह बैठे रहेंगे, जैसे बहुत सारे लोगों को ऑफिस में बैठे रहना पड़ता है, एक जगह बैठ के काम करते हैं, एक जगह बैठ के बुक रीडिंग करते हैं, एक जगह बैठ के टीवी देखते हैं, तो उसकी वजह से एक ही जगह बैठे रहने की वजह से भी खाना एक ही जगह ठहर जाता है। जब हम एक्टिविटी करते हैं तो वो पूरा अपना इंटरनल सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है। तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप दिन भर एक्टिविटी करते रहिए, ज़्यादा बैठिएगा नहीं। अगर आप बैठे भी हैं तो बीच बीच में उठ जाया कीजिए, तो नॉर्मल एक्टिविटी कीजिए और एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ थिंग, जब हम अपने बॉडी को कैलोरीज देते हैं, जब हम खाना खाते हैं, राइट, तो कैलोरीज बहुत हैवी होता है। मैदे वाला खाना, बाहर का खाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं तो वो बहुत हैवी हो जाता है, जंक फूड जो होता है। फिर खा के एक ही जगह बैठ जाते हैं बहुत सारे लोग, तो वो जब बैठ जाते हैं तो एक ही जगह वो आपका खाना ज़्यादा बोलते हैं ना, एक ही जगह बैठने की वजह से आपका वो फैट्स जमा हो जाता है, आपका खाना जो है वो आपका वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर काम नहीं कर पाता है। जितना आप एक्टिविटी करोगे उतना ही इंटरनल सिस्टम आपका अच्छी तरह से काम करेगा और आपका जो खाना है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ना कि फैट्स में। तो जब कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो अपने बॉडी को एनर्जी देता है, तो मेक श्योर इतना कि आप जब वो खाते हैं तो फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हैवी मील्स लेते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा ज़्यादा चबा के लिक्विड फॉर्म में करके फिर उसे पास कीजिए, तब आपका डाइजेशन हो पाएगा। सेकेंड थिंग, आप पानी ना पीजिएगा। थर्ड थिंग, स्ट्रेस अवॉइड कीजिए। फोर्थ थिंग, आप एक्टिविटी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिफ्थ थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं अगर बोलूँगी कि एसिडिटी जो आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप ये ध्यान ये रखिए कि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाने के बीच में गैप ना रखिएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग सुबह जब खाना खाते हैं तो डायरेक्ट शाम को ही खा लेते हैं, बहुत सारा लंबा गैप हो जाता है, लॉन्ग गैप, 2 मील्स के बीच में ज़्यादा गैप हो जाता है, तो इसकी वजह से भी एसिडिटी प्रोड्यूस होता है। पेट में गैस जमने लगती है, एसिड होने लगता है, पेट खाली पे एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है, इसकी वजह से भी एसिड रिफ्लक्स होने लगता है। तो मेक श्योर कि हर 2 से 3 घंटे के बाद आप हल्का हल्का स्नैक्स लीजिए या हेल्दी खाना भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी नहीं होगी। तो बहुत से लोगों की फास्टिंग के वजह से भी वो पूरा दिन खाते नहीं हैं, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है और एसिडिटी होने लगती है। तो ये तो थी 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उसे आप फॉलो कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और आपके बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जिन्हें बहुत ज़रूरत है, जिन्हें बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें बताइए। थैंक यू।